हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन का रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सम्मान अध्ययन पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 1 से लेके 87 पेज तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 88, 89, 90 ये 3 पेज पढ़ेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग डेली 3 पेज पढ़ते हैं। तो चलिए हम 88 नंबर पेज पर पहुँचते हैं। तो ये रहा 88 नंबर का पेज। इसमें जो पढ़ने का तरीका है, पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेफ़्ट साइड का पढ़ेंगे, उसके बाद राइट साइड का, और लास्ट में मिडल पार्ट से रेलवे समान अध्ययन पढ़ेंगे। तो इसमें जो लेफ़्ट साइड में पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यानी पहला पॉइंट कि घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में स्थित है। इसके बाद सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। अगला पॉइंट कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को मारी थी। वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण वास्को डी गामा ने किया था। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। डेल्टा का नामकरण हेरोडोटस ने किया था। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन उपराष्ट्रपति करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लुम्बिनी बौद्धों का धार्मिक स्थल है। हर्षवर्धन के राज्यकाल में नालंदा में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना हुई थी। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार के लिए मुख्य रूप से लॉर्ड मैकाले उत्तरदायित्व है। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ था। प्रथम परमाणु विस्फोट हिरोशिमा में हुआ था। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने 1940 में मांग की थी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के जजों की जो सेवानिवृत्ति की उम्र होती है वह 65 वर्ष होती है। ताप को मापने की इकाई केल्विन है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुरानी जैन लिपि 12 अंग कही जाती है। संगम साहित्य तमिल भाषा में रचित है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है। भारत का वह पहला राज्य उड़ीसा जहां पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री हुए थे। कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा 90% से अधिक होती है। लैक्टिक अम्ल से दूध का खट्टापन होता है। विश्व की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 2/3 जनसंख्या एशिया में है। अश्विनी नचप्पा दौड़ प्रतियोगिता से संबंधित है। कोआला नामक जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संभावित तापमान -273.900 बोल रहे हैं यार, -273.15 डिग्री सेल्सियस पर, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता। इसके बाद हम राइट साइड का पहला पॉइंट पढ़ते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि वॉशिंग सोडा, जिसे हम धोने का सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। निकटतम तारे से पृथ्वी का प्रकाश वर्ष 4.2 वर्ष में पहुंचता है। इसके बाद जो है रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मरकत बेरिलियम से बनता है। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से सोडियम थायोसल्फेट है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट अणु है। वस्त्रों के रंग विरंजित करने वाला अभिमार्जक सल्फर डाइऑक्साइड है। मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला धातु था तांबा। कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन किया था। इसके बाद पक्की सड़कों की अधिकतम लंबाई महाराष्ट्र राज्य में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव संधि जो 1959 में हस्ताक्षर हुआ था। इसके बाद है टेट्राथिल लेड, ये पेट्रोल में
अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर्वप्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। इतिहास में जहरीदुन मोहम्मद के रूप में बाबर को जाना जाता है। दाचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सी डी देशमुख। प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। इसके बाद अरावली पहाड़ियाँ जो है राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता में स्थित नेशनल लाइब्रेरी का पुराना नाम था इंपीरियल लाइब्रेरी। भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए नाथुला दर्रा को खोला गया है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट इटली। 1854 में हावड़ा से हुगली तक दूसरी रेलगाड़ी चलाई गई थी। ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को हम बलिजड़ कहते हैं। इसके बाद हम लोग मिडल पार्ट पढ़ लेते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं संबंधित उपाधि। महात्मा गांधी उपाधि था महात्मा, उपाधि देने वाला रविंद्रनाथ टैगोर। फिर महात्मा गांधी को उपाधि मिला था राष्ट्रपिता, जो कि उपाधि देने वाला था सुभाष चंद्र बोस। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता था और महात्मा गांधी ने ये शब्द दिया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार, जो कि उपाधि देने वाला था बरदोली की महिलाएं। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, उपाधि देने वाले महात्मा गांधी जी थे। स्वामी विवेकानंद को स्वामी कहा जाता है, उपाधि देने वाला राजा खेतड़ी था। राजा राम मोहन राय को राजा के नाम से उपाधि मिली थी। अकबर द्वितीय ने इनको उपाधि दी थी। इसके बाद है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है, उपाधि देने वाले महात्मा गांधी थे। प्रमुख नगर व उसके वास्तुकार। कलकत्ता के वास्तुकार थे जाब चारनॉक। उसके बाद नई दिल्ली के सर एडविन लुटियन थे। चंडीगढ़ के ली कार्बुजियर थे। जयपुर के वास्तुकार विद्याधर थे और भुवनेश्वर के वास्तुकार कोसिन बर्गर। चार मीनार के वास्तुकार थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। फतेहपुर सिकरी के जो वास्तुकार थे बाहुद्दीन थे। फिर राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार सर एडविन लुटियन थे। संसद भवन का सर हर्बर्ट बेकर वास्तुकार थे। केंद्रीय सचिवालय का वास्तुकार सर हर्बर्ट बेकर। भारत भवन का वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया, जो कि भारत भवन भोपाल में पड़ता है। ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी। इसके बाद विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। हिमालय की सर्वोच्च बिंदु है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850 है। काराकोरम की गाडविन आस्टिन, एंडीज की एकांगुआ और रॉकी की माउंट अल्बर्ट। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है और कासेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं, जिसमें ग्रांड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी था रामनाथन कृष्णन। एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज था जिम लेकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 में हुआ था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। स्फेगनोमेनोमीटर रक्तचाप को मापता है। मेरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से खेल से है। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सन 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। कोलकाता नगर का स्थापना सन 1690 में जॉब चारनॉक ने किया था। इसके बाद अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अगला है कि आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय समवर्ती सूची में आता है। संविधान के भाग 4 के में सामाजिक आर्थिक न्याय दर्शन को निहित है।
डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ये अमेरिका के निवासी थे। आनंदवन को बाबा आमटे ने स्थापित किया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। टूटते तारे एक तरह से तारा होता है। शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है और पूर्व में डूबता है। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक पंडित रविशंकर थे। प्रत्येक 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज दरबार के 8 महान तेलुगु कवि थे। इसके बाद है शिवाजी के वंशजों के बाद मराठा सत्ता पेशवा के हाथों में आई। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। किसी राज्य का विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को सौंपता है। कुकी जनजाति जो है ये मणिपुर में पाई जाती है। इसके बाद इसका मिडल पॉइंट पढ़ लेते हैं राइट साइड का पहला पॉइंट कि अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। इसके बाद है महावीर का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली में हुआ था। मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। गंगा नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहते हैं। यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को 1952 में मान्यता प्रदान की गई थी। नागालैंड भारत का राज्य 1963 में बना था। सहरिया जनजाति जो है यह राजस्थान में पाई जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यह दिल्ली से अमृत शहर को जोड़ता है। मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में अवस्थित है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार CB देसाई ने किया था। और एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक गुरनार मिर्डल थे। इसके बाद है 1 पिको सेकेंड 10⁻⁻12 सेकेंड के बराबर होता है। और जल की कठोरता ईडेटा तरीके से मापा जाता है। राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। ICF पेराम्बूर में स्थित है। प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईस्वी में आयोजित हुआ था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा थी। पोलियो वायरस के कारण होता है। कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। भारत का सबसे पहला तारामंडल कोलकाता का है। पनीर बनाने में रेनिन किण्वन का प्रयोग होता है। वंदे मातरम के प्रथम संपादक अरविंद घोष थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की गई थी। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण 1982 में शुरू हुआ था। डेंगू ज्वर का कारण वायरस होता है। उत्तर रामचरितम भवभूति ने लिखा है किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। फुटबॉल की गोल में जो चौड़ाई होती है वह 24 फीट की होती है। इसके बाद हम लोग मिडल पॉइंट पढ़ लेते हैं जिसमें पहला है प्रमुख क्षेत्र व उनके जनक। जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान या फिर राजनीति शास्त्र के जनक है अरस्तु। रसायन विज्ञान के जनक है लेवोजियर। इतिहास के जनक हेरोडोटस। भूगोल के जनक हिकेटियस। आधुनिक भूगोल के जनक है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय। आयुर्वेद के जनक थे चरक। यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक थे हिप्पोक्रेटस। भारत में नागरिक सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में आधुनिक शिक्षा चार्ल्स ग्रांट। और परमाणु ऊर्जा का जो जनक था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में आधुनिक चित्रकला का जनक नंदलाल बोस। पार्लियामेंट की जननी ब्रिटेन। आधुनिक लोकतंत्र की जननी संयुक्त राज्य अमेरिका। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक पियरे डी कुर्बटीन। इसके बाद है रूसी क्रांति के जनक व्लादिमीर इलियच लेनिन। गज़ल के जनक थे मिर्जा गालिब। और आधुनिक उदारवाद के जनक थे जॉन लॉक। प्रमुख व्यक्ति व उनके गुरु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। और सिकंदर महान के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु प्लूटे और प्लूटो के गुरु सुकरात थे। महात्मा गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे MG रानाडे थे।
कबीर के गुरु रामानंद, सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य, मीराबाई के गुरु रायदास, तुलसीदास के गुरु बाबा नरहरि, सुभाष चंद्र बोस के गुरु चित्तरंजन दास और शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे दादोजी कोंडदेव। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस और दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे वो स्वामी ब्रजानंद थे। अब संविधान के प्रमुख समितियों एवं अध्यक्ष के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे। इसके बाद है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम लोग तीसरा पेज पढ़ लेते हैं जिसमें लेफ्ट साइड में पहला पॉइंट दिया हुआ है कि बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। रडार पद्धति में विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करती है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना जल को दुधिया कर देता है। जूल प्रति सेकंड शक्ति का मात्रक है। डायनोमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत प्रेरक की इकाई हेनरी होती है। वह महासागर भूमध्य सागर है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को हम प्रत्यायन बल कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि धातु के टांके के लगाने से सामान्यतः सीसा और टीन धातु का उपयोग होता है। व्यापारिक बेसिलिस पेट्रोलियम से निकाला जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। इसके बाद अगला पॉइंट है कि नाभिक जो है क्रियाओं से यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। सांद्र HCl में नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर क्रियाशील क्लोरीन बनता है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। टांका सीसा और टीन का मिश्रण होता है। सोडा वाटर बनाने में CO2 गैस का प्रयुक्त होता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्वनि तरंग के परावर्तन जो है वो प्रतिध्वनि सुनी जाती है। सार्स बीमारी का अक्षर एक्यूट ए का जो अर्थ होता है एक्यूट को निरूपित करता है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसे अंसारी थी। भारतीय रेल डीजल के इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। सलाल परियोजना चिनाव नदी पर अवस्थित है। समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाली नक्शे पर खींची गई रेखा कर्टूस कहलाती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में मौजूद है। डिप्थीरिया बीमारी गला को प्रभावित करती है। देवदास उपन्यासकार के रचनाकार थे शरत चंद्र चटर्जी। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। मछलियाँ गलफफड़े द्वारा श्वसन करती है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसके बाद मिडल पॉइंट है मिडल बोल रहे हैं राइट साइड का पहला पॉइंट जिसमें पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व चूना सिलिका एल्युमिनियम तथा मैग्नीशिया होता है। फोटोग्राफी पिक्चर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि कर्नाटक में एशिया प्रसिद्ध जलप्रपात का नाम जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात है। मैसूर का महान मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान था। रेक्टिफायर का प्रयोग AC को DC में बदलने के लिए यूज होता है। जब आयात निर्यात से अधिक हो तो उसे प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती है। न्याय का जंजीर जहांगीर ने स्थापित की थी। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। सबसे चमकने वाला ग्रह शुक्र ग्रह है। 1 डिग्री देशांतर में पार करने के लिए 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच की दूरी जो समय के बीच का होता है वो 4 मिनट का अंतर होता है। खैबर पास पाकिस्तान में अवस्थित है। पारा और कांडला बंदरगाह पूर्वी व पश्चिमी तटों पर स्थित है। 1 अक्टूबर 2006 को पांडिचेरी का नाम पंडुचेरी किया गया था। ईंधन तेल पर भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च करता है। रिकेटस रोग विटामिन D की कमी से होता है। डोगरी भाषा जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में लोगों द्वारा बोली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में अवस्थित है। कितने पाकिस्तान पुस्तक को कमलेश्वर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न है
कि गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। अद्वैतवाद के महान प्रतिपादक शंकराचार्य का जन्म कलाडी में हुआ था। शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक जो शब्द है यह तैराकी से संबंधित है। राजस्थान नहर सतलज नदी से जल ग्रहण करता है। मेठूर बांध कावेरी नदी पर अवस्थित है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वह रेलवे इकाई जो पहिया तथा धुरी का निर्माण करता है बंगलोर में अवस्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत में किया गया था। क्रिकेट खिलाड़ी शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। आरपीएफ का अर्थ होता है रेलवे सुरक्षा बल। विश्व मुद्रा दिवस यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। प्लासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजी दौला के मध्य 23 जून 1757 को लड़ा गया था। इसके बाद मिडल पॉइंट है कि व्यक्तियों के जन्म तिथि एवं निर्माण वर्ष। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, ये निर्माण वर्ष आपको याद नहीं रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म तिथि 23 जनवरी, लाला लाजपत राय का 28 जनवरी और रामकृष्ण परमहंस का 18 फरवरी। इसके बाद है दयानंद सरस्वती का जो है 24 फरवरी, मोरारजी देसाई 29 फरवरी, भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल, 22 अप्रैल को आदि गुरु शंकराचार्य, गोपाल कृष्ण गोखले 9 मई और 7 मई को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को 7 मई का इनका जन्मदिवस है। बंकिम चंद्र चटर्जी 16 मई, 22 मई को राजा राम मोहन राय, 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक और 23 जुलाई को एक और लोगों का माना जाता है चंद्रशेखर आज़ाद का। नेपोलियन बोनापार्ट का 15 अगस्त को मनाया जाता है और राजीव गांधी को जो जन्मतिथि है वो 20 अगस्त है। मदर टेरेसा 26 अगस्त, दादा भाई नौरोजी 4 सितंबर, आचार्य विनोबा भावे 11 सितंबर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 26 सितंबर को मनाया जाता है। सरदार भगत सिंह 28 सितंबर को इनका जन्मतिथि और महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 10 अक्टूबर को, अकबर का 15 अक्टूबर, 25 अक्टूबर को पाब्लो पिकासो और 30 अक्टूबर को होमी जहांगीर बाबा को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 31 अक्टूबर और चंद्रशेखर वेंकट रमण को 7 नवंबर को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनका जो जन्मतिथि है 11 नवंबर और पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर। 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी और 19 नवंबर को एक लोग और का मनाया जाता है लक्ष्मी बाई। विश्व की प्रमुख वनस्पतियाँ जो हाइड्रोफाइट है या जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति है, जबकि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति जेरोफाइट, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति ट्रोफोफाइट। इसके बाद है नमकीन मिट्टी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति हेलोफाइट, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण एवं आर्द्रता वाली वनस्पति हाइग्रोफाइट, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों में वनस्पति क्रायोफाइट। इसके बाद है कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति लिथोफाइट, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति मेसोफाइट और इसके बाद कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोगों का तीसरा पेज जो कि हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग 91, 92 और 93 ये 3 पेज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हर वीडियो का PDF मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हम अपना टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक दे देंगे। MG क्लासेस विकास सर यदि आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेज के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।